अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, कुछ होंगे। मैं हूँ अधिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी इन बर्लिन। से स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये एक बार नजारा दिखा दीजिए जहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है और यहीं पर जोश के साथ तमाम भारतीय आए थे। मुझे लगता है आगे वाले हिस्से में हम चलें तो कुछ और लोग। आपने भाषण सुना? Hello ma'am. Yes. भाषण सुना? Yes, yes. कैसा एक्सपीरियंस था? It was really nice, especially for the Indian diaspora. हिंदी में बोले। Okay. Indian diaspora के लिए और हम लोग जो भारतीय विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ते हैं उनके लिए वो बहुत इंस्पिरेशनल स्पीच थी। हम लोगों को भारत में जो भी विकास हो रहा है, जितने भी स्टार्टअप्स हैं, जो जो चुनौतियां हैं, जो जो अपॉर्चुनिटीज हैं, उनके बारे में बताया गया। हमारा हौसला बुलंद किया गया, हमें भारत के लिए कुछ करने के लिए उत्साहित किया गया, प्रेरित किया गया। वो बहुत बड़ी बात। आप बताइए आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा। हमें यहाँ पे इतना प्राउड फील होता है ना कि जब मोदी जी आ रहे हैं और सब ऐसे इकट्ठा हो रहे हैं और एक कम्युनिटी में एक त्योहार की तरह भी लगता है। कुछ और लोग यहाँ पर है। हाँ, आपके साथ एक फोटो लेनी है। अभी पहले आप बताइए कि अंदर भाषण कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सुपर अमेजिंग। मतलब हम यहाँ ये जर्मनी की धरती पे रह के जो हमें ये मोदी जी का भाषण सुनने मिला है, वी आर वेरी प्राउड टू बी इंडियन। और हमारे गुजरात से है तो हम लोग ने जय स्वामीनारायण करके मोदी काको को वेलकम किया। तो गुजरात वाला डबल रंग चढ़ गया था। कुछ और लोग, आप बताएंगे कैसा लगा? हम लोग गुजरात से नहीं है लेकिन फिर भी मोदी जी को देखे तो देखते ही रह गए बस। मतलब उनको सुनना एक शुरू से बचपन से इच्छा था हम लोग का। मेरे को लगता है आधातर लोग जो बैठे थे उनको बस देखते देखते ही खुशी हो रहा था, अंदर से खुशी आ रहा था। इट वॉज फैंटास्टिक। ये अनुभव आप बताइए, आपके लिए कैसा रहा? इट वॉज अमेजिंग। थैंक यू सो मच मोदी जी यहाँ आने के लिए एंड वी आर रियली प्राउड टू बी इंडियन। हम कहीं भी रहे, जैसे कि आपने कहा, चारों और हर जगह इंडियंस है। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय, वंदे मातरम। अरे फोटो बाद में, आप लोग पहले बात कीजिए। ये पूरा हुजूम दिखाइए हमारे दर्शकों को। आप लोग बताइए कैसा है? It was great. Like we are seeing him in front of our eyes. It's really great, and we were representing Durga Village from Nuremberg. हम लोग ऑल द वे बायन से आए हैं। अगर हिंदी से बोलिए हाँ तब मजा आएगा। तो म्यूनिक से बहुत दूर कल से आए हैं। वी वर सो एक्साइटेड कि आज ये देख पाएंगे एंड लाइव मोदी जी को देख पाए एंड इट वाज सो इंस्पायरिंग। बहुत अच्छा लगा एंड आई होप टू सी एक्सपीरियंस दिस अगेन। मतलब अभी एक एक्सपीरियंस खत्म नहीं हुआ, अगले की है। राम, आप बताइए आपके लिए कैसा? मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग था। हम सब बहुत ज्यादा आतुर थे एक्चुअली मोदी जी को सुनने के लिए और जर्मनी के कोने कोने से हम यहाँ पे आज बर्लिन में आए हैं और इट वाज अमेजिंग। कौन सा हिस्सा उनके भाषण का आपको सबसे अपील कर रहा है? Digital India. मैडम ये मोदी एक सेकंड भी बोरिंग नहीं था। एक सेकंड भी नहीं, हम लोग और वी आर मेस्मराइज्ड विद हिज। He knows how to involve with people. पीपल कनेक्ट। एग्जैक्टली। कुछ बड़ा नहीं है, मोदी सरकार की जय। देखिए यहाँ पर तो लोग अच्छे खासे प्रभावित। आप हमने आपको ट्वीट भी किया था यही कहने के लिए। अनुभव कैसा था? अनुभव एकदम जबरदस्त था। इधर आइए, आप भी आइए, आगे आइए। बताइए आप लोगों के लिए कैसा अनुभव था? आइए मैम, आइए। बहुत ही अच्छा था। हम तो सुबह से बैठे थे, मतलब कब देखेंगे। फाइनली वी सॉ हिम। इट वाज रियली एक्साइटिंग, अमेजिंग। प्लेन वर्ड्स, मोदी है तो मुमकिन है। 2024 वंस मोर। ये देखिए उनके लिए कंपेयर। मोदी जी जो हैं उन्होंने हमारा देश का नाम विदेश में भी बहुत वो किया, ऊंचा किया है। और मुझे लगता है कि हम लोग बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हम उस देश से आते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और क्योंकि उन्होंने जो किया है इसीलिए उनको हमारा सबका साथ मिल रहा है। देखिए मतलब विदेश में भी और देश में भी वो दोबारा आए हैं जो सत्ता में। हम चाहते हैं कि अगली बार भी आए और वो स्वस्थ रहे और बार बार आए। एक छोटी सी बात, इतना गर्व कभी पहले महसूस नहीं होता था जितना अब हो रहा है। हम लोग 18 साल से हैं हम यहाँ पे, लेकिन जो फीलिंग अभी आती है मोदी जी जब से सरकार में है, पहले नहीं था। जर्मनी 44 साल से आप 44 years। 78 I come here in Germany. Yeah. आपको कैसा लगा भाषण? Very good. Very good. चलिए ठीक है, सब फुल मार्क्स देते हुए
आप बताइए कैसा है? बहुत ही ज्यादा मतलब इट्स अ ड्रीम कम ट्रू टू सी मोदी इन पर्सन, मीट हिम, टू सी निर्मला सीतारमन मैम, रियली अ ड्रीम कम ट्रू. It's an honor, absolutely fantastic, and it's very encouraging for expats living outdoor in India to hear those words from Modi ji. मिट्टी से जुड़ने का एक मौका मिल जाता है. आगे बढ़ रहे बहुत सारे लोग हैं. अंजना जी एंड मोदी जी इन डबल पैक टुगेदर. बेटर कैन नॉट बी. आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा था. मोदी जी का जो बोलने का जो जोश था वो बहुत ही लाजवाब था. हम तो फैन ही फिर से हो गए. स्टार्टअप्स के बारे में बोला और जो डाटा का इंडिया में चल रहा है वो सब चीजों के बारे में. आपका फेवरेट पार्ट क्या था? ही इज वेरी इंस्पिरेशनल एंड मुझे इतने सब सुन के यस आई वाज अमेज्ड कि इतना सब हुआ है इंडिया में लिटरली. या चलिए, तो ये जोश हमने आपको दिखाया. तमाम जो भारतीय यहाँ पर थे जिन्होंने ये भाषण सुना है उनका जोश यहाँ पर देखते बन रहा है. अब आइए आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीयों के सामने, अब धीरे धीरे वो निकल रहे हैं बाहर, क्या कहा है इस मंच से. सरकारी मदद हो, स्कॉलरशिप हो, किसान को फसल की कीमत हो, सब कुछ अब डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं. अब किसी प्रधानमंत्री को ये कहना नहीं पड़ेगा कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं और 15 पैसा पहुंचते हैं. वो कौन सा पंजा था जो 85 पैसा घिस लेता था. ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे मां भारती के संतानों को आज जर्मनी में आकर के मिलने का अवसर मिला है. आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है. आप में से बहुत से लोग जर्मनी के अलग अलग शहरों से आज यहां बर्लिन पहुंचे हैं. मैं देश का पहला प्रधानमंत्री ऐसा हूं जो आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूं. भारत जब अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, अभी 25 साल हमारे पास है, उस समय देश जिस ऊंचाई पर होगा उस लक्ष्य को लेकर के आज हिंदुस्तान मजबूती के साथ एक के बाद एक कदम करते हुए तेज गति से आगे बढ़ रहा है. नया भारत आप सिर्फ सिक्योर फ्यूचर की नहीं सोचता, बल्कि भारत रिस्क लेता है, इनोवेट करता है, इंक्यूबेट करता है. मुझे याद है 2014 के आसपास हमारे देश में, इतना बड़ा देश, सिर्फ 200-400 ही स्टार्टअप्स हुआ करते थे. कितने? जरा याद रख के बोलो ना यार. हाँ, और आज 8 साल पहले 200, 300 या 400 स्टार्टअप्स आज 68,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स
छोटी सी पोइट्री याद आ गई बस इसी दौरान देखते देखते, और मैं चाहूँगी कि मैं थोड़ा सा पढ़ लूँ 2-4 लाइनें, ताकि मुझे सेटिस्फिकेशन हो जाए, मुझे एक इत्मीनान हो जाए, मुझे एक सुकून मिले। सौभाग्य से मुझे दोबारा से याद आ गई। अच्छा, उस दिन एक वीडियो थी जिसके अंदर मुझे सही से याद भी नहीं आ रहा था, तो मैं सोच रही थी कि मुझे शायद जाके दोबारा से वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे इतनी पसंद आई थी ये पोइट्री कि मुझे लगा था लाइफ टाइम मुझे याद रहने वाली है। और अचानक से ऐसा लगा फ्लैशबैक में जाके मुझे याद आ गई, रिकॉल हो गई। इस पर एक सॉन्ग भी बनाया ना, इस पर एक सॉन्ग भी बनाया किसी ने। हाँ, भाग मेरा सौभाग्य मेरा। किसने बनाया? बड़े अच्छे सिंगर वो है ना, अरुणाचल से ही है क्या, जुबिन नौटियाल। तो पहले आप बात कर लें, फिर मैं कर ले। पोइट्री सुनाने मैं बात कर लूँगा, मुझे याद है मुझे क्या बोलना, मैं नहीं भूलूंगा। मेरी तरह भूल तो नहीं जाएंगे। दो बातें करूँगा, मुझे आप पूरा बोलने दीजिएगा, ठीक है? पहले आप बोलिए, फिर मुझे बोलने दीजिएगा, 2 बातें करूँगा। मैं मतलब बोलने नहीं देती आपको? नहीं, मैंने कहा प्रॉपर 2 बातें बोल। आपको मैं एक बात बताऊं कि ये मुझे किस हद तक नहीं बोलने देते। पोइट्री ऑन दी अदर हैंड हुआ ये है कि थोड़े दिनों पहले की वीडियो एक हमने जो रिकॉर्ड करी, तो उसके अंदर इन्होंने एक बात छेड़ी ये कह के कि बहुत सारे ऐसे वो बाहर के जो ब्रांड होते हैं उनके ऊपर बहुत टैक्स लगता है। तो बहुत सारे लोगों को टैक्स इसलिए भी लगाया जाता है क्योंकि हम इंडिया की बात कर रहे थे, तो बताया जा रहा था कि इंडिया में बहुत टैक्स इस बार बहुत अच्छे तरीके से टैक्स लिया गया है और बहुत बड़ा आंकड़ा आया है जो पहले कभी भी नहीं रिकॉर्ड किया गया। तो उस पर इन्होंने कहा कि एक तरीके से बहुत अच्छी बात है कि बाहर के जो एक्सपोर्ट है, जो वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं और हम इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट के ऊपर अच्छा टैक्स होना चाहिए ताकि लोग यहाँ के नागरिक थोड़ा बचें और अपने ही प्रोडक्ट्स को प्रायोरिटी दें। तो उस पर मैंने बात करते हुए कहा कि हाँ, हुदा के बारे में मुझे पता चला था, तो मैंने हुदा का ब्रांड नहीं यूज़ करा था क्योंकि वो बहुत कॉस्टली था और मैंने मैबलिन यूज़ कर लिया था। इसका कतई ये मतलब नहीं था कि मैबलिन पाकिस्तान का है, लेकिन इन्होंने बातों को इतना क्रॉस आउट कर दिया, इतना क्रॉस कट करा उस बात को कि मैं मैबलिन को डिफाइन नहीं कर पाई। अच्छा। जब मैं घर गई और ये भी घर गए, तो ये जैसे ही नहाने गए उसके बाद हमने 2-3 सेकंड वीडियो अपलोड करी और मैंने जैसे कमेंट बढ़ा कि मैबलिन पाकिस्तान का नहीं है। मुझे इतना शदीद गुस्सा आया ना, आप पे, मेरा दिल कर रहा था कि मैं अंदर बॉल वगैरह बंद कर दूं शावर का। अच्छा, फिर क्या होता? तो आप कम से कम बात को पूरा होने दिया करें, कम से कम। ठीक है। एक स्टोरी, फिर दूसरी स्टोरी, गाइस, एक स्टोरी, दूसरी स्टोरी, तीसरी स्टोरी, चौथी स्टोरी, पांचवी स्टोरी, मैं भूल जाती हूँ। अब जो वीडियोस पे आते हैं ताकि वो बोर हो जाएंगे, वो बोर हमारी लड़ाइयाँ सुन के बहुत नहीं। अच्छा, आप पोइट्री भी आते हैं? नहीं, अब आप पहले मुझे जवाब दें, आप मुझे क्यों नहीं बोलने देते? मुझे आज जवाब चाहिए। तो आप पोइट्री सुनाने वाली थी, सौभाग्य है मेरा सौभाग्य है भाग मेरा सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य हो जाता हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं सौभाग्य का वर्ड बहुत यूज़ करती हूँ। बिल्कुल। अच्छा, मैं 2 बातें करूँगा। अच्छा, बड़ी बात है कि आपको पोइट्री याद है और ये आपकी मोहब्बत है और ये आपका एक सौभाग्य है आपका कि आपको याद है। अच्छा, मैं 2 बातें करूँगा इस वीडियो से रिलेटेड। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको शायद इस बात का पता है या नहीं पता, या मूवीज़ में या ड्रामों में आपने देखा होगा, जो भी लोग, जो भी नागरिक अपने कंट्री से दूर होते हैं ना, आप उनसे पूछें वतन की मोहब्बत। बिल्कुल। मैं कहता हूँ कि वो अपने देश से दूर होते हैं, कमाते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब्स करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन कमी रहती है। लेकिन यकीन करें, जब ईद आती है, दिवाली आती है, कोई त्यौहार आते हैं, बहुत मिस करते हैं। और जब वो अपने ही देश में किसी रेस्टोरेंट में बैठे हों, दूसरे देश में किसी रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, कहीं रास्ते में चलते हैं, चेहरे से पहचानते हैं क्या आप इंडियन हो। अच्छा, पाकिस्तानी उनको मिलता है, जैसे पाकिस्तानी अगर बाहर है तो उन्हें पाकिस्तानी मिल जाएगा, तुम पाकिस्तानी हो। ओह, क्या खुशी। अच्छा, कोई ठिकाना नहीं। अब आप देखना, थोड़ा फ़र्क देखना। आपको बाहर देश में अपने कंट्री का बंदा मिलता है तो आप बहुत खुश हो जाते हो। यहीं पर आपके अपने ही देश के बंदों को काटते हो। यहाँ पर वो इंसान नहीं है। अच्छा, जब बाहर होते हो तो आपको वतन के लोगों की कदर होती है। हो गई क्लियर बात? अब सेकंड बात, ये सारे बाहर कंट्री के लोग थे जो 10-10, 12-12 साल से, 20-20 साल से यूरोप में थे। उन लोगों से, उनके कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, तो आप तसव्वुर करें, जो न्यूज़ एंकर इनसे पूछ रही थी, जो न्यूज़ एंकर इनसे सवाल कर रही थी, आपको कैसा लगा? मैंने एक चीज़ नोट की, सारे पढ़े लिखे, सारे सुलझे हुए, सारे वेल कॉन्फिडेंस, इनसे बात तक सही तरीके से नहीं हो रही थी, जज्बात में। मतलब थोड़ा सा आपने नोट किया, थोड़ा सा हड़बड़ाहट में,
थोड़ा सा एक्साइटमेंट में तेज़ी से कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, कोई अपनी खुशी का इजहार कर रहा है। मतलब कोई ऐसी ख़वातीन, कोई ऐसे मर्द नहीं थे जिनके चेहरे पे स्माइल नहीं थी, जिनके चेहरे पे खुशी नहीं थी। एक चीज़ तो ये हो गई। हमने साइड पे फुटेज देखी, तकरीर तो कर ली, ज़्यादा उम्मीद हम यही लगा सकते थे किसी भी प्राइम मिनिस्टर से कि 600-700 लोगों से मिलने आए हुए हैं, 1000-2000 लोगों से मिलने आए हैं, तो ज़्यादातर एक स्टेज पे तकरीर करके सबको अपनी भाषण देंगे, उसके बाद निकल जाएंगे पिछले ही दरवाजे से। आपने देखा छोटे छोटे बच्चों से मिल रहे हैं, लोग उनको गिफ्ट दे रहे हैं, वो उनको प्यार कर रहे हैं, यानी कि पर्सनल इंटरेक्शन भी हुआ है। बहुत हुआ। तो उनको कितनी खुशी हुई होगी कि उनके देश का कोई बंदा उनसे मिलने नहीं आया, उसी देश के प्राइम मिनिस्टर। तो मैं कहता हूँ इस वक्त उनके लिए, अच्छा उनके देश में जो जो चीज़ें हो रही हैं, जो जो होने वाला है, तो वो बहुत ही मतलब है कि उनको चीज़ें पता चली। अच्छा एक चलता फिरता बंदा का है, उस पर बंदा यकीन भी नहीं करेगा। आपको एक अपनी ही कंट्री के पीएम आके बता रहे हैं, आप यकीन करोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे देश में इतनी तरक्की हुई। अच्छा एक चीज़ आखिरी बात मैं करूँगा कि इनके जहन में 75 साल हो चुके हैं इंडिया को बने हुए, पाकिस्तान को बने हुए। 100 साल बाद इंडिया ने कहाँ खड़े होना है, उन्होंने अभी से ही उसका लक्ष्य तय कर लिया है और उनके माइंड में है कि हम लोग 100 साल बाद जब हम अपना 100वां जश्न आज़ादी मना रहे होंगे, इंडिपेंडेंस डे मना रहे होंगे, तो उस वक्त आप इंडिया को देखिएगा वो कहाँ होंगे। तो मैं कहता हूँ विजन देखें आप। अच्छा मैं एक बात और करूँगी, पता नहीं आपने गौर किया कि नहीं किया इस बात पे, लेकिन मैंने गौर किया, पहले डेनमार्क का है, फिर अब ये जर्मनी बर्लिन का दौरा था इनका। तो मैं ये कहूँगी एक इंसान एक जगह जाता है, लोगों से मिलता है, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम में जाता है तो एक अलग जोश होता है, एक अलग पोटेंशियल होता है उसका, एक अलग एनर्जी दिखती है उसमें, एक अलग एक्टिवनेस दिखती है। फिर दूसरा दौरा जो करता है उसमें थोड़ा ठंडा दिखता है, लोग भी अंडरस्टैंड करते हैं जी इतना थकावट, इतनी टायर्डनेस हो गई होगी, इंडिया से आए हैं, फिर वहाँ गए हैं, अब यहाँ आ रहे हैं, कितने थक गए होंगे। और फिर पहली दफ़ा में जो मैं कोई वर्ड अदा करती हूँ ना अपनी ज़बान से, मैंने फ़ील किया है कि मैं एक दफ़ा जब पहली दफ़ा बोलती हूँ ना तो उसको बड़ा मतलब टिका के बोलती हूँ, फिर मैं उसी वर्ड को जब दोबारा बोलती हूँ ना तो वो मज़ा मुझे खुद नहीं आ रहा होता, मतलब वो तो सुनने वाले को भी नहीं आता, ठीक है। वो मैं हैरान हूँ कि जब मैंने डेनमार्क की उनकी स्पीच देखी, जो वो लेडी बहुत हंस रही थी और लोग इतना शोर मचा रहे थे, यहाँ गुजराती भी होगा, यहाँ मारवाड़ी भी होगा, यहाँ पे मराठी भी होगा, यहाँ बंगाली भी होगा, तो मैं सबका वो है, सबको क्रेडिट दे रहे थे। तो मैं ये कह रही हूँ वहाँ पे जो जज्बा, जो जोश, और यहाँ पे जो जज्बा, जो प्यार, जो जोश, जो सम्मान दिखा, मुझे कोई अंतर नहीं दिखा, मुझे कोई फ़र्क नहीं दिखा, ना एनर्जी का, ना अपनाइयत का, ना अपनी बातों को जैसे जिस तरीके से बयान कर रहे थे, खुलूस के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, कोई चिड़चिड़ाहट नहीं कि मैं फैडअप हो चुका हूँ, अभी वहाँ गया हूँ, अभी यहाँ गया हूँ, कट टू कट बात करूँ, निकलूँ, वही आपकी वाली बात, जल्दी निकलूँ, जहाँ रमा दवा हूँ, जहाँ जाना है, नेक्स्ट जो मेरी मंजिल है, जो मेरी डेस्टिनेशन है, वहाँ जाऊँ, जहाँ हूँ वहीं पर ही। और लोगों को किस तरीके से अपनाते हैं ये, मैं हैरान हूँ। एक प्राइम मिनिस्टर, उसके इतने फ्राइज़ हैं, उसकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि वो उसको अच्छे तरीके से निभा लेना, तो मैं कहूँगी उसको तमगा इम्तियाज़ दे देना चाहिए, क्योंकि वो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इतनी जिम्मेदारियों के गिर्द घिरा हुआ होता है। एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर को मैं देख रही हूँ कि वो दूसरे मुल्कों का दौरा कर रहा है, वहाँ के नागरिक जो इंडियंस हैं, जो कोई भी हैं, उनके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा है और सब कुछ बता रहा है, उनको क्रेडिट भी दे रहा है, और प्लस अपने मुल्क में जो विकास के काम वो करवा रहा है तो वो जाके उनको बता रहा है कि जी मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर में ये करवाया है, मैंने ये प्रोजेक्ट करवा दिए हैं, हमारे यहाँ तो ये हो रहा है, हमारा इंडिया तो ऐसे तरक्की कर रहा है, हमारा इंडिया तो वैसे तरक्की कर रहा है। अरे आपको क्या गर्ज पड़ी, आप तो 2-4 लाइनें बोलो, आप निकलो वहाँ से, लेकिन आप उनको एक तरीके से कॉन्फिडेंस में लेना, एक तरीके से बताना कि आज हमारा इंडिया कहाँ खड़ा है, आज हमने कितनी बुलंदियों को छू लिया है। अच्छा सब हैरान थे, हमें नहीं पता था। अच्छा हर इंसान, मैंने एक कॉमन चीज़ देखी, हर इंसान जो निकलता है बहुत इंस्पायरिंग था, बहुत इंस्पायरिंग थी उनकी स्पीच, बहुत इंकरेजिंग, बहुत इंस्पायरिंग थी, बहुत मोटिवेशनल थी। जो इंसान निकल रहा था उसके अंदर एक अलग ही हिम्मत, एक अलग ही हौसला, एक अलग ही जज्बा, एक अलग ही खुशी दिख रही थी। वो मुसर्रत मुझे आज से पहले मैं ये कहूँगी मुझे शायद नहीं दिखी किसी और नागरिक पे के मुँह पे। अच्छा एक ऐसा नागरिक
जो आपकी कंट्री में मौजूद भी नहीं है, जो एक अलग कंट्री में, डिफरेंट कंट्री में, और वहाँ पे अपने प्राइम मिनिस्टर को देखकर, उनकी स्पीच को सुनकर वो इतने जोशो वलवले के साथ निकलता है, इतना खुशी का इजहार करता है, मैं कहूँगी अपने आप में सोचा जाए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है वाकई। और एक इनके लिए एक यादगार दिन होगा जिन्हें जो लोग भी अच्छा, हमारे मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने बहुत अच्छा हमें लॉलीपॉप दिया था, कह सकते हैं कि नया पाकिस्तान, नया पाकिस्तान, नया पाकिस्तान, नया पाकिस्तान, नया पाकिस्तान। हम उस झांसे में आ गए, हम उस जाल में फंस गए थे, हम उस ट्रैप में फंस गए थे बुरी तरह, ये सोच के कि वाकई इस पुराने पाकिस्तान से पीछा छूटे और एक नया पाकिस्तान, मजबूत पाकिस्तान हमें देखने को मिले। और उसके बाद जब उनकी हुकूमत गई तो मैंने काफ़ी पोस्ट देखे, वेलकम टू दी ओल्ड पाकिस्तान, ख़वातीनों हज़रात, हम दोबारा से पुराने पाकिस्तान में लैंड कर रहे हैं, कुछ नहीं हो सका, नया पाकिस्तान भी वैसे ही था, पुराना पाकिस्तान भी वैसे ही है। तो मैं ये कहूँगी, जो लोग बोलते हैं ना, मुँह से बहुत बोलते हैं, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये झंडे करूँगा, मैं वो काम करके दिखाऊँगा, मैं तो ये करूँगा, मैं तो वो करूँगा, वो कुछ नहीं करते, वो बिल्कुल ठंडे होते हैं। इन शॉर्ट इसको, और ये जिन्होंने कुछ नहीं बोला, इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाया, जिन्होंने इतने बड़े काम करके दिखाया और उसके बाद भी क्रेडिट देते हैं अपनी जनता को, अपनी आवाम को, तो मैं कहूँगी इससे बड़ी, इससे ज़्यादा आला ज़र्फ बात क्या इन शॉर्ट इसको ये कहा जाता है महावरतन, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।